जय हिंद। आज के इस डिस्कशन में हम लोग समझेंगे कि क्या दुनिया से डॉलर का प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, क्या चाइना दुनिया से इस डॉलर का जो प्रभाव है इसको ख़त्म करने पाएगा या नहीं पाएगा, किस तरीके से चाइना मजाक के तौर पर कह रहा है या क्या कह रहा है, इसको आज के इस डिस्कशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो चीन है, चाइना है, ये इसको ख़त्म कर पाएगा या नहीं पाएगा, ये सिर्फ डिफ़ॉल्टरबाजी कर रहा है या क्या कर रहा है। तो आज के इस सेशन का टॉपिक क्या है? आज के इस सेशन का टॉपिक है क्या आखिर चाइना जो है यहाँ पे चाइना क्या इस प्रभुत्व को ख़त्म कर पाएगा जो डॉलर का यहाँ पे प्रभुत्व जमा हुआ है, क्योंकि देख सकते हैं कि सदियों से ये चला आ रहा है। तो चलिए आज के इस डिस्कशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस सेशन में हम लोग अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट लाइक अगर आप लोग वर्ल्ड मैप में अगर कुछ इस प्रकार से चाइना के बारे में बात करें तो चाइना की स्थिति कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आप लोग चाइना की स्थिति कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भारत के जो ऊपर साइड में यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आप लोग को चाइना मिल जाएगा, और यहाँ पे जो आप लोग को बड़े साइड में मिलेगा ये मिल जाएगा यहाँ पे रसिया, और छोटे छोटे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान कुछ इस साइड में मिल जाएगा, म्यांमार इस साइड में मिल जाएगा भारत में। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग जो ये वर्ल्ड मैप में है, ये वर्ल्ड मैप तो आप लोग को कई बार भी बता चुके हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो यही जो है यहाँ पे हरे कलर का जो यहाँ पे दिया हुआ है, यही यहाँ पे चाइना है। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डॉलर का प्रभाव है क्या, आखिर अलग अलग जो आर्टिकल छपा गया है इसके द्वारा क्या आर्टिकल छपा गया है। अगर हम लोग यहाँ पे अमर उजाला आर्टिकल के बारे में बात करें तो इस आर्टिकल को आप लोग देखिए क्या छपा गया है, युआन वर्सेस डॉलर, इतनी आसानी से चीन ख़त्म नहीं कर पाएगा डॉलर का वर्चस्व, विशेषज्ञ की राय। देखिए जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों का जो राय है उससे पता चल रहा है कि अमेरिका इतने तेज़ी से, इतने मतलब जल्दी अभी ख़त्म करने नहीं वाला है, क्योंकि वो 2016 में इसको लेकर कोशिश किया था, लेकिन इसका कोशिश अभी तक कोई काम नहीं आया है। तो इससे पहले वो 2016 में जो कोशिश किया था वो कोशिश काम नहीं आया है, और कुछ इस तरीके से जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा राय दिया गया है कि जो चाइना जो लगातार इसके लिए कोशिश कर रहा है ये मतलब बहुत ही दूर की बात है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग जो आर्टिकल हैं, अलग अलग आर्टिकल में किसी में कहा गया है कि ये डॉलर के प्रभुत्व को ख़त्म कर देगा, अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा इसे कहा गया है, और कुछ विशेषज्ञों द्वारा ये भी कहा गया है कि वो इस राय से मुत्तफिक नहीं है, ये कभी ख़त्म करने वाले नहीं, ख़त्म करने नहीं पाएंगे। तो चलिए आज की इस डिस्कशन को हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चीन युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की कोशिश लंबे समय से जुटा हुआ है। क्या है? लंबे समय से जुटाना है। चीन के जो युआन है, वहाँ के जो करेंसी है, उसको लंबे समय से मतलब वर्ल्ड लेवल पर ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है। चीन को इस दिशा में एक बार बड़ी सफलता 2016 में ज़रूर मिली थी। देखिए 2016 में उसको सफलता मिली थी, लेकिन जो युआन जो पैसा है वहाँ का, वो इतना इस बोझ को संभालने नहीं पाए। तो सबसे पहले हम लोग उस आर्टिकल को देख लेते हैं जिसमें कहा गया है कि चीन की मुद्रा किस तरीके से दुनिया में प्रभुत्व स्थापित करने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दुनिया में क्या ख़त्म होगा डॉलर का दबाव, जाने क्यों चीनी मुद्रा युआन पर दबाव लगातार बढ़ रहे हैं, विशेषज्ञ का ये कहना है। मतलब वहाँ पे जो कह रहे थे वो भी कोई विशेषज्ञ ही कह रहा था, और यहाँ पे जो कह रहे हैं ये भी कई विशेषज्ञ है कि द्वारा कहा जा रहा है। देखिए आगे लिखा गया है, यूएस डॉलर वर्सेस युआन यूक्रेन वार, रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया बेहाल हो रहे हैं, हर तरफ महंगाई बढ़ रही है, इस महासंकट के बीच चीन की बल्ले बल्ले हो रहे हैं। देखिए चीन के इसी महासंकट की वजह से उसका बल्ले बल्ले हो रहा है। अमेरिका प्रतिबंधियों से करा रहा है, अमेरिका जो प्रतिबंध है उससे करा रहा है। अब चीन मुद्रा पर क्या है, अब चीन मुद्रा पर अपना पूरा विकास कर दिया है, और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चीन की मुद्रा अब डॉलर के लिए चुनौती बन रही है। देखिए अभी इसके द्वारा भी कहा गया है कि ये डॉलर के लिए अभी चुनौती बन रही है, क्योंकि 2016 में इन्होंने कोशिश किया था, 2016 में इन्होंने कोशिश किया था, लेकिन उस समय मतलब उसको जो मौका दिया गया था उस मौका को इस्तेमाल नहीं कर पाया था, वो कुछ इस तरीके से इसमें फेलियर हो गया था, यहाँ पे मतलब ख़त्म हो गया था। देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग को हाइलाइट्स मिलेगा इस डिस्कशन में। क्या है हाइलाइट्स? चीन अर्थव्यवस्था का विशाल आकार और तेज़ी से विकास प्रभावशील है। देखिए चीन अर्थव्यवस्था का विशाल आकार है, क्या विशाल आकार है, और तेज़ी से प्रभावशील अर्थव्यवस्था है। मतलब चीनी जो अर्थव्यवस्था है वो भारत से 5-10 गुना तो ज़्यादा ही है, लेकिन वो तेज़ी से विकास कर रहा है। वो लगभग अगर हम लोग 100 साल मान ले, पिछले अगर हम लोग 100 ईयर्स मान लेना, उसमें से अगर हम लोग 4 भाग करेंगे कुछ इस प्रकार से, तो उसका
मतलब पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का ये जो भाग लेंगे वो सिर्फ चाइना का हो जाएगा। किसका? चाइना का हो जाएगा। उसके बाद टोटल ये तीनों जो हिस्सा है, ये पूरे तीनों हिस्सा 212 या 211 जो देश हैं उसी का हो जाएगा। सिर्फ एक हिस्सा चाइना का हो जाएगा जीडीपी के हिसाब से। चलिए दूसरे को देखते हैं। चीन लंबे समय तक सबसे अधिक आर्थिक विकास दर बनाए रखी है। देखिए चीन लंबे समय से अपने आर्थिक विकास बनाए रखे हैं। इसमें कुछ दशकों में उन्होंने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। 80 करोड़ जो लोग हैं चीन का, लगभग 80 करोड़ जो लोग हैं उसको गरीबी रेखा से ऊपर किया है। उनका आय लगभग $17,000 या $18,000 प्रति ईयर्स हो गया है। अगर हम लोग वहीं इंडिया के बारे में बात करें ना, इंडिया का $2500 हर साल होता है। तो अगर इंडिया उसके चाइना के बराबर अगर ये सोचेगा कि हम चाइना के बराबर करेंगे, लगभग 15 से 20 साल इसको तो सिर्फ उसके बराबर होने में लग जाएगा। तो वो तो कहीं रुक के बैठेगा नहीं, चाइना भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से मतलब काफ़ी वो आगे हैं इस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसमें अलग अलग टॉपिक को और भी यहाँ पे छापा गया है। देखिए यहाँ पे मेरीलैंड अमेरिका, चीन अर्थशास्त्रियों का विशाल आकार और तेजी से विकास प्रभावशील है। चीन ने एक सदी के एक चौथाई से अधिक समय दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर बनाए रखी है। देखिए आप लोग को पहले बताया कि 100 साल में जो एक मतलब 25 4 से उसको भाग दिया 1/4 कीजिएगा तो मतलब 25 साल उसका चीन का ही उसमें भाग है। 25 साल चीन ने ही आगे किया है काम। अब बाकी जो अलग अलग देश हैं उन्होंने मतलब बहुत ही कम काम किया है, जिससे 80 करोड़ लोगों में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। किसके लोग हैं? वो चाइना के लोग हैं। दुनिया में सबसे बड़े निर्यातक जापान, जर्मनी और ब्राज़ील जो ये निर्यातक हैं, कुछ इसी प्रकार से चीन से ही इसका संबंध है, इसीलिए ये लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रमुख वैश्विक मुद्रा के रूप में पीछे हैं। देखिए चीन का जो मुद्रा है वो प्रमुख वैश्विक मुद्रा के रूप में पीछे है, लेकिन फिर भी वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश किया जा रहा है उसी के द्वारा। फरवरी 2022 में शुरू हुआ यूक्रेन युद्ध और बदल सकता है। देखिए यूक्रेन जो युद्ध हुआ था उसी के कारण चाइना को ये मौका मिला है। कोई स्पेशल मौका तो उसके पास था नहीं। मतलब यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है इसी के कारण उसको मतलब वैश्विक मुद्रा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का मौका मिल गया। वित्त एक प्रोसेसर और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के विशेषज्ञ के रूप में समझता हूँ कैसे यह भू राजनीतिक स्थितिगत और चीन मौद्रिक विकास के रूप में रास्ते के अलग अलग चरणों में डाल सकता है। देखिए अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा कुछ इस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कुछ इस प्रकार से चाइना को लेकर। सरकार सीमा में भुगतान की सुविधा के लिए 2015 में क्रॉस बोर्ड और इंफ्रेंस्ड के CEPS लॉन्च किया था। देखिए अलग अलग इससे रिलेटेड कई योजनाएं भी इन्होंने लॉन्च किया था। युआन अब दुनिया की 5वीं सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है, लेकिन फिर अगर हम लोग हालांकि इसके बारे में बात करें तो युआन 5वीं सबसे बड़ी है। देखिए वो 5वीं सबसे बड़ी मतलब मुद्रा के रूप में अभी काम कर रहा है। 3 साल बाद 2018 में इसने निर्यातक के रूप में युआन में तेल बेचने की अनुमति देने के लिए दुनिया का पहला आयोडाइड नियोडिन क्रूड ऑयल इन्होंने ऑयल बेचने के लिए यानी तेल बेचने के लिए एक वैश्विक मुद्रा भी लॉन्च किया था, लेन देन के रूप में उभार जिसमें सरकार नियंत्रण रखते थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अप्रैल 2023 तक युआन वैश्विक मुद्रा के लिए 5वीं सबसे अधिक सक्रिय रूप से उपयोग की जाने वाली काफ़ी ऊपर हैं। देखिए वो 5वीं स्तर में ऊपर की जाने वाली। हालांकि हम लोग इसके रैंक के बारे में बात करें तो रैंक कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अगर वैश्विक मुद्रा के हिसाब से अगर वास्तविक रूप से इसको आप लोग देखें ना तो यहाँ पे आप लोग को 2.3% मिलेगा, जबकि अभी ये में थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है। जबकि डॉलर की बात करें तो 42.7% कुछ इस तरीके से आता है। चाइना देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट मतलब यहाँ पे 40% अधिक है कुछ इस प्रकार से। अगर यूरो के बारे में बात करें यूरो 31.7% डॉलर के मुताबिक कुछ इस प्रकार से है। वहीं अगर 48% यूरो के लिए और 20% की तुलना में 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार का अंश 3% किया गया था। देखिए चाइना के बारे में बात करें तो चाइना देखिए 2.3% और यहाँ पे डॉलर कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कितना ज़्यादा। तो मतलब सालों साल अरबों साल यहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे चाइना को कुछ इस प्रकार से इसके बराबर होने में, इसके कंपैरिजन करते करते लग जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से मतलब ये जो आर्टिकल छपा गया है अमर उजाला का जो आर्टिकल छपा गया है वही ज़्यादातर इसमें कंफर्ट पड़ता है। इसके लगभग किसी भी देश के नागरिक वासियों के लिए नकारात्मक परिणाम थे जो डॉलर में उधार लेते हैं।
देखिए इससे रिलेटेड मतलब कई नकारात्मक जो पॉइंट है उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग आखिर इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा ये कहा गया है कि जो मुद्रा जो मतलब ये जो विशेषज्ञ द्वारा जो कहा जा रहा है कि चीन का जो मुद्रा है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये डिफ़ॉल्टर हो रहा है, मतलब कोई मतलब सही बात नहीं है, ये मतलब डिफ़ॉल्टर बात है, क्योंकि 2016 में कोशिश किया था चाइना ने, लेकिन वो अपना वैश्विक मुद्रा कायम नहीं कर पाया था। चलिए आगे कुछ इस तरीके से आप लोग देखिए, चीन अपनी मुद्रा युआन के दुनिया की नंबर 1 एवं करेंसी बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है। देखिए वो लगातार इसमें जुटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो अपने जो ये प्रयास किए हैं वो एक प्रयास करके छोड़ दिए हैं, वो लगातार इसमें जुटे हुए हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर हम लगातार कोशिश करते रहेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ हमको हासिल हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो इस कोशिश में दुनिया भर के देशों में अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में युआन से हिस्सा बढ़ाए हैं। देखिए मतलब युआन का जो हिस्सा है ना वो दुनिया भर में बढ़ाया है। जैसे श्रीलंका को किस तरीके से अपने कर्ज के जाल में फंसाया था, पाकिस्तान को किस तरीके से फंसा है, CPEC वहाँ पे बनाया जा रहा है, CPEC इसके लिए वहाँ पे मतलब आप लोग देखिएगा कि वर्ल्ड में IMF जो है, IMF वो उसको लोन भी नहीं दिया है इसी चीन के वजह से ही। मतलब ये चाइना जो है ना युआन अपने करेंसी लगातार बढ़ा रहे हैं, इसी की वजह से मतलब पाकिस्तान को IMF लोन भी नहीं दिया है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन डॉलर का वर्चस्व निकट भविष्य में टूटने की संभावना नहीं है। देखिए डॉलर का भविष्य जो है वो टूटने की संभावना फिलहाल तो नहीं है 5-10 साल के अंदर। ये बात वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार एवं प्रमुख रणनीतिक के द्वारा कहा गया है। ये कोई लल्लूपन जो आदमी के नहीं द्वारा कहा गया है, ये जो अमेरिका के जो मेन मतलब अमेरिका के जो मेन अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा कहा गया है, जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा इस फैसले को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को। इस सिलसिला में ये ध्यान दिलाया गया है कि चीन युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की कोशिश में लंबे समय से जुटा हुआ है। देखिए आप लोग को पहले भी बताया कि ये लंबे समय से जुटा हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है, उसे कोई ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली है, वो सिर्फ बतौलाबाजी ही कर रहा है। इस दिशा में एक बड़ी सफलता 2016 में मिला था, यानी 2016 में मिला था। SDR के बोस्केट में शामिल मुद्रा को युआन में भी जगह दी थी। इसके ब्लैक में अमेरिकी और डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पाउंड और जापान मुद्रा इन शामिल थी। जैसे ये सब जो मुद्रा हैं, 5 जो मुद्रा हैं वो 5 मुद्रा आगे हैं। किससे आगे हैं? वो 5 मुद्रा जो चीनी मुद्रा है उससे आगे हैं। चीनी मुद्रा के बारे में तो वो 5वें स्थान पर आते हैं, 4 इससे पहले आगे हैं। जैसे यहाँ पे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, कुछ इस प्रकार से वो लोग आगे हैं इससे काफ़ी। दूसरे देशों के साथ बातचीत में चीन क्या है वो दलील देता है, लगातार अपने आप को ऊंचा करने की पेश करता है कि अमेरिका अपनी मुद्रा डॉलर का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता है। देखिए वो मतलब दूसरे देशों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है? चीन की। मतलब वो अपने पैसे को हथियार की तरफ कोशिश कर रहा है कि किसी भी देश में कभी, जैसे देख सकते हैं कि वो कभी भी, जैसे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो रसिया में जो है उसमें डॉलर की जो मतलब ये होना चाहिए कन्वर्सन, उसको रोक दिया गया है। तो इसी तरीके मतलब वो इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए वो मतलब जो चाइना है वो लगातार इसकी तरफ अग्रेसिव हो रहा है कि हम भी आगे बढ़ेंगे इसमें। मतलब किसी भी समय जब युद्ध हो जाता है तो मतलब देख सकते हैं कि अमेरिका जस्ट लाइक अगर ये मतलब यूट्यूब जैसे चल रहा था रसिया में तो वहाँ पे क्या कर दिया, सभी का यूट्यूब चैनल ख़त्म हो गया। तो कुछ इस प्रकार से जो भी मतलब डॉलर का जो कीमत था वहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब डॉलर वहाँ पे नहीं बचने वाला है कुछ इस प्रकार से, तो ये हो गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ये प्रतिबंध। और हाँ, यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि स्विफ्ट कोड भी अमेरिका के द्वारा ही जारी किया जाता है, और वो स्विफ्ट कोड को भी मतलब लगातार जो उसके देश के खिलाफ जाता है, जो मतलब अमेरिका के खिलाफ जाता है, इसके लिए वो ये कर जाता है। तो एक तरह से अगर हम लोग चाइना को देखेंगे तो वो भी अपने रास्ता में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सराहनीय होगा। ये प्रतिबंध इसीलिए कारगर होते हैं क्योंकि ये हाल ही के दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर का हिस्सा 60% ही रह गया है। देखिए अभी हम लोग अगर डॉलर के बारे में बात करें ना, दुनिया के पूरे के बारे में बात करें तो 60% ही रह गया है। 40% जो है वो अलग अलग मतलब मुद्रा है, जो है यूरो है, युआन है चाइना का, इन सब के पास चला गया है कुछ इस प्रकार से। चलिए थोड़ा इसी से रिलेटेड और टॉपिक को देख लेते हैं। क्रेस्बी ने ध्यान दिलाया कि दुनिया की दीवार सबसे बड़ी मुद्रा यूरो है। क्या यूरो 1919 में अस्तित्व में आई थी? देखिए 1919 में जो यूरो है वो अस्तित्व में आई थी, लेकिन जो डॉलर है उसको फिर से उसको पीछे कर दिया।
तब से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार उसके जरिए भुगतान लगभग 20% तक सीमित रहा है। लगभग 20% उसी के द्वारा अभी तक उसी के द्वारा हो रहा है। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन का विभाजित राजनीतिक एवं आर्थिक ढांचा एन का हिस्सा 5.5%, क्या है 5.5%, युआन का हिस्सा अभी सिर्फ 2.7% है। 5.5% उस समय हो गया था, लेकिन अभी 2.7% है। यानी युआन को अभी लंबी यात्रा तय करनी होगी। देखिए जो चाइना का जो मुद्रा है ना, उसको लंबी यात्रा तय करनी होगी, वो ऐसे अभी नहीं यहाँ तक पहुँचने वाला है। देखिए यहाँ पे लंबी यात्रा मतलब अभी 2, 4, 10, 20 साल यहाँ पे आप लोग को लग जाएगा। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्या रिएक्शन है? अगर आप लोग का फर्स्ट वाला है तो इसमें आप लोग कुछ इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। इसी से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पे क्लास मिलते रहता है।